तमाम साधकों के साथ ऐसा होता है कभी कभी कि वो जैसा ही मन में सोचते हैं, उनके मन में जैसे ही कोई ऐसा विचार चलता है या वो कोई गहराई से कोई चीज विशेष सोच लेते हैं तो वो वैसा ही परिणाम सुबह देखने को मिल जाता है या कुछ दिनों के बाद मिल जाता है। यानी वो जैसा सोचते वैसा होने लगता है। तमाम लोग ऐसे हैं जो मन में गहराई से विचार करते हैं और उसका वो परिणाम सम्मुख देखते हैं। तो ये ऐसा क्यों होने लगता, प्रश्न यही उठता है। सामान्य लोगों के साथ क्यों नहीं होता है, कुछ खास लोगों के साथ क्यों होता है? जिन लोगों के साथ होता है वो कुछ बहुत विशेष नहीं होते, वो भी सामान्य होते हैं, लेकिन उनके साथ क्यों होता है? वो मन में जब विचार चलता है, मन में उनके जब कोई ऐसी चीज आती है कि ये ऐसा होना चाहिए या ऐसा हो सकता है, या उनको मन में शंका पैदा हो जाती है, अंदर से जैसे ही कोई शंका पैदा होती है कि ये ऐसे नहीं ऐसे हो सकता है, शायद ऐसा कल ना हो जाए, वास्तव में ऐसा ही हो जाता है। तो इस तरह की चीजें उनके साथ क्यों होती, इसकी क्या वजह हो सकती है और कुछ ही लोगों के साथ क्यों होती है, ये चीजें आज आप जानेंगे। इसका कारण क्या होता है, वजह क्या होती है। देखो ऐसा है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारे ऐसे साधक हैं, उन्हें साधना करते करते काफी समय हो गया है। वो मन में कोई भी चीज सोचते हैं वो वैसी ही हो जाती है, कुछ दिनों के बाद हो जाती, कभी कभी क्षणिक में हो जाती है। ऐसा तमाम साधकों के साथ होता है। बहुत सारे साधक तो इसी घमंड में आ जाते हैं, अहम में आ जाते हैं कि मैं बहुत बड़ा संत हो गया हूं, मेरी इच्छा मात्र से कार्य हो जाता है, और स्वयं को श्रेष्ठ मान करके स्थिर कर लेते हैं। दरअसल में अगर वो इस तरह की वाणी या इस तरह की धारणा रख लेते हैं तो वो जो थे वो भी नहीं रहते, उनका पतन हो जाता है। ये कान खोल के सुन लेना। ये सब होता क्यों है, किस अवस्था में होता है, कैसे होने लगता है और कब तक रहता है, कब नहीं रहता है, कब ये मन की बात पूर्ण होती है, कब नहीं होती है, ये सारी चीजें आप जानेंगे। आप इन्हें आज आप समझ लो, ऐसा क्यों होता है। आप सभी जानते हैं अंदर में ब्रह्मांडी जो शक्ति है वो एक ही है। एक सामान्यतम भाषा में कहा जाए, कोई गहरे ज्ञान की बात नहीं, पहले सामान्य में बात करता हूं। पूरे ब्रह्मांड में ये निश्चित है कोई ना कोई एक शक्ति है जो कार्य करती है, और उसी शक्ति से ही इस ब्रह्मांड की एक एक चीज जुड़ी हुई है और उसका अस्तित्व है। वो शक्ति से जिसका कनेक्शन अच्छा हो जाता है उसकी स्थिति भी उत्तम हो जाती है, यानी जिसे हम दिव्य शक्ति भी कहते हैं। वही दिव्य शक्ति से जो जितना करीब होता है उसकी उतनी ही दिव्यता बढ़ जाती है। ऐसा ही तो है, ये सामान्य बात है, ये सभी को मान्य हो सकती है, सबको ये चीज समझ में आती है। लेकिन जो विशेष लोगों के साथ होता है उसका कारण बताऊं। देखिए ऐसा है, जो साधक हैं उनकी बात करता हूं। साधक जब साधनाएं करता है, साधना में खासकर जप का विधान, जो जप प्रक्रिया होती है, अगर आप जप एक लंबे समय तक करते हैं, कौन से कुछ खास जाप होते हैं, उन मंत्रों की बात कह रहा हूं या उस सुमिरन की बात कह रहा हूं। जब आप सुमिरन करते हैं, गुरु की दी हुई पद्धति के अनुसार करते हैं, और वो सुमिरन जब करते करते लंबा समय हो जाता है तो उस सुमिरन में ही एक ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है। आप सभी जानते हैं सारा विश्व ऊर्जा से ही तो चलता है। उसको जाप करते करते उसकी ऊर्जा आंतरिक जागृत होने लगती है। जाप बहुत फायदेमंद होता है, जाप सभी साधकों को करते रहना चाहिए, जीवन पर्यंत करना चाहिए। जाप करने से
जो हमारे अंतःकरण पर जो परत बनी हुई है अज्ञानता की और संसारी रूपी मलिनता की, ये हटने लगती है। अंदर में जो वास्तविक आपका अंतःकरण है वो अति पावन और तेजमय है, स्वच्छ है, पवित्र है, वो चेतनमय है। उसी अंतःकरण पर जब वो स्थिति स्पष्ट होने लगती है, जब आपका विचार चलता है और उस अंतःकरण के पटल से जब उठता है और पूर्ण स्वच्छता में उठता है, तो उसका भाव बदल जाता है, उसकी स्थिति बदल जाती है, उसका पावर भी बदल जाता है, वो अति पावरफुल हो जाता है। सरल भाषा में कहूं तो जब से आपका संकल्प सिद्ध हो जाता है, सीधा सीधा ये समझ लो, जो साधक लंबे समय तक जप करता रहता है, सुमिरन करता रहता है, उसके संकल्प सिद्ध होने लगते हैं। संकल्प रूपी एक आंतरिक शक्ति होती है जो साधक को सरलतम में बहुत आसानी से प्रारंभिक अवस्था में प्राप्त की जा सकती है और की जाती है और कर लेते हैं। मैं तो यहां तक कहता हूं, आप किसी भी खास मंत्र को अगर लगातार जप करते रहते हैं तो संकल्प सिद्ध होने लगते हैं। लेकिन एक विशेष विधि होती है जो अंदर का अजपा जाप किया जाता है, उस अजपा जाप से निश्चित रूप से और बहुत कम समय में आपके संकल्प सिद्ध होने लगते हैं। इसीलिए साधनाओं के वक्त विचारों का निरोध होना बहुत आवश्यक होता है, उसे रोकना बहुत आवश्यक होता है। विचारों का जो मंथन है उसे रोकना आवश्यक होता है, उसे अंकुश लगाना होता है। क्योंकि संकल्प सिद्ध होने लगते हैं जब आपके अंदर में कोई क्रूरता के या गलत विचार आते या लालच भरे विचार आते हैं, तो वो आपकी जबकि जितनी भी एनर्जी है उन्हीं संकल्पों में लग करके नष्ट हो जाती है या खत्म होती रहती है। आपके पास पूंजी शेष बचती नहीं है, इसलिए संकल्प नहीं किए जाते हैं। और इस तरह से संकल्पों से कार्य करने से भी आप अपराध बोध में ही आते हैं, यानी परिणामों को प्राप्त करते हैं। इसलिए जब के समय बहुत संयम आवश्यक होता है। तो जो साधक अजपा जाप करते हैं, याद रख लो, गांठ बांध लो, जो साधक अजपा जाप करते हैं उनका संकल्प सिद्ध हो जाता है। बहुत सारे ऐसे साधक हैं जो अलग अलग नामों को जाप करते रहते हैं और उसी जाप के कारण उनके संकल्प सिद्ध होने लगते हैं, यानी आत्म भाव जो होता है आपका वो जागृत होने लगता है, स्वच्छ होने लगता है। ये आपकी कोई श्रेष्ठतम अवस्था नहीं है, ये याद रखना। मैं आपकी गलतफहमियां दूर करने का प्रयास करता हूं, क्योंकि साधक छोटी छोटी उपलब्धियों से अपने आप को श्रेष्ठ मान लेता है। जहां आपने साधना में स्वयं को श्रेष्ठ माना, आपकी यात्रा वहीं रुक जानी है, आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इसी को साधना में भ्रम कहा गया है या साधना का भ्रम कहा गया है। इन भ्रमों से हमें बचना चाहिए। संकल्प सिद्ध होना बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत आसान बात है। जैसे पर्ची पर लिख करके जो संदेश बताने वाले बाबा बैठे हुए हैं ना, ऐसे ही संकल्प सिद्ध हो जाता है। आप लंबे समय तक जाप करते रहना, और जिन साधकों ने किया है उनके साथ वर्तमान में हो रहा होगा। अंदर की एक विशेष शक्ति होती है, वो जागृत होती है। उसका कारण ये होता है, वो जाप से जागृत होती है। जब वो धीरे 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 जागृत होती है, यानी आपकी वाणी शक्ति ही जागृत होती है, जो कंठ चक्र से संबंधित रखती है। जो साधक वाणी के द्वारा नित्य जप करता है, उसका कंठ चक्र सिद्ध होने लगता है। कंठ चक्र की तमाम संपत्तियां, शक्तियां जागृत होने लगती हैं। उसी में ये वाणी आती है, क्योंकि वाणी से ही आप जाप करते हैं। जब वाणी से नित्य क्षण जाप करते हैं तो ये वाणी सिद्ध हो जाती है।
और सिद्ध होने पर उस निर्माण सत्य से जुड़ जाती है, क्योंकि इसका निर्माण सत्य से पहले से ही संबंध स्थापित है। ऊर्जा का संचार न होने के कारण स्थिर होकर के शांत पड़ी हुई थी सुसुप्ति अवस्था में। आपने जब जागृत किया है उसे, यानी आपने जब प्रारंभ किया है, उससे उत्पन्न ऊर्जा से ये जागृत होती है और तरंग के रूप में निर्माण शक्ति से जुड़ जाती है। वही निर्माण शक्ति है जो सर्वव्याप्त है। उस निर्माण शक्ति से जब ये जुड़ती है तो ये अपना कार्य करने लगती है। इसी को हम वाणी सिद्ध कहते हैं, इसी को संकल्प सिद्ध कहते हैं। तो जो अजपा जाप से निर्गुण ब्रह्म की साधना के मार्ग पर चलते हैं या जो अनहत के मार्ग से चलते हैं, उन सभी साधकों की आगे चल के वाणियां सिद्ध होने लगती हैं, उनके संकल्प सिद्ध होने लगते हैं। जो इन मार्ग को नहीं चलते हैं, केवल मंत्र जाप करते हैं, किसी भी शक्ति का जाप करते हैं, तो भी उनकी वाणी सत्य हो जाती है। इसलिए ऐसे साधकों को मन में संकल्प कदापि नहीं करना चाहिए। ये दोष लगता है, ये याद रखना। निर्विचार होना चाहिए, कोई मन में विचार उत्पन्न होना ही नहीं चाहिए। अगर गलती से होता है उसे वही त्याग देना चाहिए। जब आप ध्यान में विचार शून्य होंगे तभी आगे कुछ प्राप्त भी कर सकेंगे, हासिल कर सकेंगे, उससे पहले संभव नहीं है। जिन साधकों की वाणियां सिद्ध हो गई हैं वो ध्यान से सुने। उन्हें एक ही संकल्प करना है, हर सुबह उठ करके सिर्फ एक ही संकल्प करना है, परमात्मा प्राप्ति का। इसके अलावा उन्हें कोई संकल्प नहीं करना है। अगर ये संकल्प वो डेली करते रहेंगे तो जो निर्माण शक्ति है वो आपके लिए कार्य करने लगती है और आपके मार्ग का निर्माण करने लगती है, उस परमात्मा तक जाने का। हो सकता है आपके लिए कोई नया मार्ग निर्माण कर दे, आपकी स्थिति के अनुसार निर्माण कर देती है। इसलिए हर साधक का अलग अलग मार्ग भी हो जाता है, अलग अलग अनुभव भी हो जाते हैं, अलग अलग अनुभूतियां होने लगती हैं। इसीलिए प्रारंभ में जो साधक सुमिरन करता है, अजपा करता है, जो जाप करता है, वही साधक आगे चल के सफल और श्रेष्ठ साधक बनता है। साधना में जाप इसीलिए आवश्यक होता है। तो यही मूल कारण होता है, आपका संकल्प सिद्ध हो जाता है, जिस कारण से आप जो मन में सोचते हैं वही कार्य होने लगता है। जब आपको ये पता चले कि मन में मैं जो सोचता हूँ वही कार्य होने लगता है, उस अवस्था में फिर आपको सोचना बंद कर देना चाहिए। ये ध्यान रखना हमेशा हमेशा के लिए, ये समस्त प्रकार के साधकों के लिए कह रहा हूं। गुरुदेव दयालु।